हाय गाइस, आई एम मयंक अवधिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ हाई एजुकेशन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ। ये टॉपिक है द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को एक बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी डिसीजन लिया है that from now daughters are going to have equal property rights. हिंदू सक्सेशन एक्ट हैज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इस एक्ट का सीधा सीधा इम्पैक्ट जेंडर इक्वालिटी पर पड़ेगा। By the help of this rule, they are directly promoting gender equality so that there should be equal right and opportunities for the son as well as for daughter in the respective families. On 11th of August 2020, Supreme Court declared that daughter can claim equal share in parental property irrespective of when she was born. मतलब कि बेटी कब पैदा हुई इसका इस रूल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और लड़कियों का अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में पूरा हक होगा जैसे कि एक लड़के का होता है। इवन सुप्रीम कोर्ट कोट दैट वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर, सन इज सन टिल ही इज मैरिड। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल सी लाइन है जिसका मतलब है कि बेटी हमेशा बेटी होती है पर बेटे सिर्फ शादी तक ही बेटे होते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी डिक्लेयर कर चुका है कि द डॉटर शैल रिमेन को पार्टनर। इसका मतलब ये है कि जो डॉटर है उसका बाय बर्थ से ही अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी पर इक्वल शेयर होगा और इसके साथ कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अब हम थोड़ा इसके हिस्ट्री पर चलते हैं और ये देखेंगे कि हमारे देश में महिलाओं का क्या स्टेटस था आज से 70 साल पहले। वी सॉ एंड रेड दैट फ्रॉम द लेटर वैदिक एरा कि हमारे देश में उस समय वुमेन का स्टेटस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा था। द स्टेटस वॉज सो डिग्रेडिंग एंड दिस वॉज स्टिल इन प्रैक्टिस that they were not having the equal opportunities and this was quite clear in inheritance law. Inheritance का मतलब है कि विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी। We all know कि इंडिया में महिलाओं को कभी भी अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। They don't have any part in their grandfather's property. In 1956 under Hindu Succession Act, female were granted the ownership of the father's property. मतलब कि जो प्रॉपर्टी उनके फादर ने ही एक्वायर की हो, उनके फादर ने बनाई हो, सिर्फ उस प्रॉपर्टी में फीमेल्स को शेयर मिलना स्टार्ट हुआ। अब इसमें भी जो फादर की प्रॉपर्टी होती है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है मतलब जो उसको विरासत में मिली हुई है और दूसरा पार्ट जो फादर ने खुद बनाई है। और इस एक्ट के तहत डॉटर को सिर्फ उस प्रॉपर्टी में शेयर मिलता था जो उसके फादर ने एक्वायर की हो। मतलब जो उसके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उसमें डॉटर को कोई शेयर नहीं मिलता था। एंड 11 अगस्त को इसी जजमेंट को चेंज किया गया है और डॉटर को भी सन की तरह प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर दिया गया है, वेदर इट इज एंसेस्ट्रल और अक्योर्ड। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये भी आया है अभी कि एज कम्पेयर टू 9 सितंबर 2005 जजमेंट, बेटियों को हक तभी मिलता जब इस जजमेंट के दिन तक उसके फादर जिंदा हों। अगर इस जजमेंट से पहले उनके फादर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई हो तो बेटियों को कोई भी हक उनकी प्रॉपर्टी में नहीं मिलता। बट अगर 9 सितंबर 2005 के बाद तक उनके फादर अगर जिंदा हों तो ही बेटियों को उनका हक मिल सकता था। और अब इस चीज़ को भी चेंज करके बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया गया है कि एवरी डॉटर विल हैव द राइट इन द प्रॉपर्टी वेदर हर फादर इज अलाइव और नॉट। मतलब अगर फादर 2005 से पहले जिंदा हो या उनकी डेथ हो गई हो तब भी बेटी को उसका हक मिलेगा। और यहाँ पर मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि ये जजमेंट सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब फादर ने कोई विल नहीं बनाई हो। अगर फादर ने कोई विल बना दी अपने होश हवास में तो विल एप्लीकेबल होगी, ये डिसीजन नहीं एप्लीकेबल होगा। एंड इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि विद इन 6 मंथ जितने भी प्रॉपर्टी रिलेटेड केस पेंडिंग पड़े हुए हैं उन सबको क्लियर कर दिया जाए। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टेप है वुमेन्स को इक्वल राइट्स दिलवाने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।